नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिलाते चलते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का 5वां भाग है। और इस 5वें भाग में बाबा साहेब तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा ये सिखा समझा रहे हैं कि किसी भी धम्म को सद्धम्म कैसे कहा जाएगा, तो सद्धम्म का कार्य क्या है। और वो कार्य समझाते हुए हमने पिछली कड़ियों में देखा कि बाबा साहेब ने सबसे पहले तो ये कहा कि भाई धम्म को सद्धम्म होने के लिए उसमें प्रज्ञा की जरूरत है, प्रज्ञा के साथ शील की जरूरत है, शील के साथ करुणा ये अनिवार्य है। और प्रज्ञा, शील और करुणा इनके साथ साथ अब देखिए उससे आगे बाबा साहेब क्या लिखते हैं। एक छोटा शीर्षक है। बाबा साहेब लिखते हैं कि धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वो ये शिक्षा दें कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। अब देखिए बाबा साहेब एक एक चीज को इसके साथ जोड़ते चले जा रहे हैं एक एक अध्याय में। पहले उन्होंने प्रज्ञा का महत्व समझाया, फिर शील उसके साथ जोड़ दिया, फिर करुणा उसके साथ जोड़ दिए, अब उसके साथ मैत्री को जोड़ रहे हैं। ये चारों चीजें जब एक साथ किसी मनुष्य के आचरण में आए तो निश्चित रूप से वो एक बेहतर मनुष्य हो सकता है। और उसका होना उसके स्वयं के लिए नहीं, बल्कि उन सब लोगों के लिए जो उसके आसपास है, उन सब के लिए भी बेहतर हो सकता है। तो आइए इस बात को समझते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध ने करुणा को ही धर्म की इति नहीं कहा। पिछली कड़ी में जैसे हमने देखे कि करुणा ये जरूरी है, लेकिन करुणा पर ही सब कुछ खत्म हो जाता है, ये नहीं। तो आगे वे क्या कहते हैं? करुणा का अर्थ दुखी आदमियों के प्रति दया किया जाना है। दुखी आदमियों के प्रति दया किया जाना, यह करुणा का मतलब हुआ। तथागत बुद्ध ने और आगे बढ़कर मैत्री की शिक्षा दी, और मैत्री का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति दया। किसी एक दुखी व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि समस्त प्राणी मात्र के प्रति, समस्त प्राणी मात्र। आप देखिए, आपको शायद याद होगा कि 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म की स्वयं दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, तो उसके साथ 22 प्रतिज्ञाएं जोड़ी। और 22 प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा ये भी है कि मैं प्राणी मात्र पर दया करूंगा। लेकिन सिर्फ दया नहीं, उसके आगे बढ़कर एक और लाइन बाबा साहेब जोड़ते हैं कि मैं उनका लालन पालन करूंगा। अब देखिए कि सिर्फ दया से काम नहीं चलेगा, उनका लालन पालन, उनका पालन पोषण करेंगे। और ये बात जब आती है तो प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन का जो भाव है, प्रज्ञा का, करुणा का, शील का, ये पूरा भाव मैत्री में बदल जाता है जब समस्त मानव जाति के प्रति, समस्त प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। और ये आचरण का हिस्सा है, ये कहने सुनने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो ये जब आचरण में आ जाता है तो आचरण से ही इन सारी चीजों को प्रतिबिंबित होता हुआ हम देख सकते हैं, और उस सानिध्य को हम अनुभव कर सकते हैं, जिसको मैत्री का सानिध्य कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा, हम कई लोगों के पास जब बैठते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो बड़ी सुरक्षा अनुभव करते हैं। और कई ऐसे होते हैं कि जिनके साथ खड़े होने पर या उनके
उनकी ओर जाने पर या उनके पास से गुजरने पर असुरक्षा का भाव आता है। तो ये मैत्री और शत्रुत्व का जो फर्क है, ये फर्क का भाव है। इस अनुभूति को हम जरूर अनुभव कर सकते हैं। बाबा साहेब यहां तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर इसी बात को समझा रहे हैं। देखिए, बाबा साहेब लिखते हैं कि मैत्री का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति दया। तथागत चाहते थे कि आदमी दुखी मनुष्यों के प्रति करुणा की भावना रखने से भी और आगे बढ़कर प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना रखे। समस्त प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना रखे। आपने देखा होगा कि बौद्धों की जीवनचर्या में ये एक विशेष बात है कि वे मंगल मैत्री की भावना करते हैं और ये प्रतिदिन अपने हृदय से इस भाव को व्यक्त करते हैं और अपने रोजमर्रा के जीवन में इस बात को शामिल कर लेते हैं कि वे हमेशा मैत्री में जिए। जिस समय तथागत बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे, उस समय अपने एक प्रवचन में उन्होंने इस बात को बड़ी अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। तो बाबा साहेब ने यहां इससे आगे तथागत बुद्ध का ये श्रावस्ती का एक छोटा सा उपदेश ये बुद्ध और उनका धम्म में जोड़ दिए हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि मैत्री के बारे में बोलते हुए तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, क्या कहा कि मान लो एक आदमी पृथ्वी खोदने के लिए आता है। तथागत प्रवचन में यह बात कह रहे हैं कि मान लो कि एक आदमी पृथ्वी खोदने के लिए आता है, खुदाई कर रहा है, तो क्या पृथ्वी उसका विरोध करती है? सामान्य सा प्रश्न है। तो क्या पृथ्वी उसका विरोध करती है? तो भिक्षुओं ने उत्तर दिया, नहीं, पृथ्वी तो इसका विरोध नहीं करती। फिर तथागत पूछते हैं कि मान लो एक आदमी लाख और दूसरे रंग के आकाश में चित्र बनाना चाहता है, क्या तुम समझते हो कि वह बना सकेगा? कई लाखों कलर लेकर आ गया कोई आदमी और यह सोचता है कि आसमान में कोई चित्र बना ले, क्या यह संभव है? क्या वो बना लेगा चित्र? तो वे कहते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो आदमी आकाश में चित्र नहीं बना पाएगा। क्यों? तथागत ने पूछा भिक्षुओं से, क्यों ऐसा नहीं हो सकता? कि पृथ्वी उसे खोदने वाले का विरोध नहीं कर सकती और कोई चित्रकार आसमान में चाहे कितने भी रंग लेकर आए, कोई चित्र नहीं बना सकता। क्यों? तो भिक्षु बोले, क्योंकि आकाश काला नहीं है। भिक्षु ने उत्तर दिया कि आकाश काला नहीं है, तो इसी प्रकार तुम्हारे मन में कुछ कालिख नहीं होनी चाहिए जो कि तुम्हारे राग द्वेष का परिणाम। तथागत कहते हैं, देखो आसमान जैसे निष्प्रभ है, उस पर कोई कितने भी रंग लेकर आ जाए तब भी उस पर चित्र नहीं बना सकता। तो तुम्हारा मन जो है वो मन भी कोई कालिख नहीं होनी चाहिए उसमें। उस पर राग और द्वेष के चित्र ना बनाओ, ईर्ष्या और मोह के चित्र ना बनाओ, क्रोध और घृणा के चित्र ना बनाओ। तथागत देखिए कितनी सामान्य भाषा में लोगों को यह बात समझा रहे हैं कि मन बिल्कुल आकाश की तरह कर दो कि जिस पर कोई कितने भी रंग लेकर आए, लेकिन वो रंगों से, उन रंगों से वो चित्र आसमान में नहीं बना सकता। वो तुम्हारे मन पे भी ये कोई क्रोध के, ईर्ष्या के, द्वेष के, घृणा के चित्र ना बना सके। मान लो कि एक आदमी जलती हुई मशाल लेकर गंगा नदी में आग लगाने आता है। तथागत पूछते हैं कि मान लो कि कोई आदमी हाथ में जलती हुई मशाल लेकर अगर गंगा नदी में आग लगाने को आता है, तो क्या वो आग लगा सकेगा? तो भिक्षुओं ने कहा, नहीं, ये तो संभव नहीं। क्यों? क्योंकि गंगा जल में जलने का गुण नहीं है। क्योंकि गंगा जल में
जलने का गुण नहीं है। पानी जलता नहीं है, पानी में वो गुण नहीं है। अपना प्रवचन समाप्त करते समय तथागत ने कहा, देखिए क्या कहते हैं तथागत कि भिक्षुओं, जैसे पृथ्वी आघात अनुभव नहीं करती और विरोध नहीं करती, जिस प्रकार हवा में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती, जिस प्रकार गंगा नदी का जल अग्नि से अप्रभावित होकर बहता रहता है, इसी प्रकार भिक्षुओं, यदि कोई तुम्हारा कोई अपमान भी कर दे, देखिए ये थोड़ी मुश्किल सी बात है, लेकिन तथागत कह रहे हैं कि यदि तुम्हारा कोई अपमान भी कर दे, यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय भी कर दें, तो भी तुम अपने विरोधियों के प्रति मैत्री की भावना रखो। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है लोगों के लिए, लेकिन तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का ये विशेष भी है कि वे अपने विरोधियों के लिए भी अपने मन में मैत्री का भाव रखते हैं, शत्रुत्व का भाव नहीं। और ये बात बाबा साहेब के जीवन से हम हमेशा देख सकते हैं, उनकी पूरी जीवनचर्या में देख सकते हैं। कई विरोधी रहे उनके काल में, जब वे यहां थे, यहां रहे, तब कई विरोधी रहे उनके, लेकिन उन विरोधियों के प्रति विरोध का भाव था। वे उनसे असहमत थे, वे उनसे अपने हक, अधिकार, न्याय के लिए लड़ते रहे, लेकिन उनसे शत्रुत्व नहीं किया। और इसलिए वे उनकी मैत्री के लिए भी भारत के एक महान बेटे के रूप में जाने गए। तो बुद्ध और उनका धम्म की इस बात को, जो मैत्री पर आधारित है, इस बात को यहां हमें रोकना होगा, क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। मिलेंगे आपसे, वादा करते हैं कि कल जब अगली कड़ी में हम इसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे, तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।